हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्टकट में LCM। आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस होगा। आज हम लोग समझेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हो जाए, परिभाषा हो जाए कि किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त को जो है हम लोग शॉर्टकट में लॉसॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसॉ। अब समझते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे मेरा यहाँ पे हमने ले लिया 3, 6 और 9। इसका कहेगा कि लॉसॉ LCM निकालें। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। इसको हम ले लेंगे 3, 6, 9 और यहाँ हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ किस तरह से जाएगा, यहाँ पे 3, 1, 2, 9। बाकी क्या होगा, इसको हम किस तरह से करेंगे, लॉसॉ निकालेंगे। तो लॉसॉ किस तरह से निकालेंगे, 3 इंटू, चलिए 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। लॉसॉ किस तरह से निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी LCM क्या होगा, 18। डेफिनेशन मेरा क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, यानी ये 18 जो है 3 से भी पूरा भाग चल जाएगा, 6 से भी पूरा भाग चल जाएगा और 9 से भी पूरा भाग चल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लॉसॉ कहते हैं। और हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास हमको दे दिया 12 और हमको 18। इसका हम किस तरह से निकालेंगे, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। या तो हम एक एक करके गुणनखंड कर लेंगे। 2 यहाँ देंगे, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। उसके बाद क्या करेंगे, 18, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी 12 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। लॉसॉ में क्या लिखते हैं हम लोग, लॉसॉ में जो जोड़ा लगता है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही, साथ ही साथ जो जोड़ा नहीं लगता है उसको भी लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, इस 2 और इस 2 का जोड़ा लग गया तो 2 को लिख लिए। उसके बाद इस 3 और इस 3 का जोड़ा लग गया, उसको भी हमने लिख लिया। अब बाकी बचा ये 3 तो हमने उसको भी लिख लिया। उसके बाद बचा ये 2 तो हमने उसको भी लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18, 18 गुना 2 36, यानी यहाँ पे LCM क्या होगा, लॉसॉ 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। हम इसको इस तरह से भी चाहें तो बना सकते थे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ हम 2 से देंगे, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ होगा 9। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी लॉसॉ मेरा क्या हो जाएगा, लॉसॉ मेरा होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आंसर वही आया। दोनों तरीका में से कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम के बिहाफ से अगर देखा जाए तो मेरा ये जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम टेकर है, समय काफ़ी लगेगा। इसको बनाने में समय हमको कम लगेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यहाँ ऐसा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका लॉसॉ गुना इनका
900 होता है। ये फॉर्मूला जो है याद रखिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उस संख्या का लॉस होगा तथा उनका क्या होगा, मौस होगा। जो भी दो संख्या है, दो संख्याओं का लॉस हो गुना दो संख्याओं का मौस हो, यही होता है ये फॉर्मूला। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। एक आपको ये क्या क्वेश्चन है कि भिन्न का जो है लॉस हो किस तरह से निकालेंगे। भिन्न संख्याओं का लॉस बराबर क्या होगा, अंश का लॉस यानी अंशों का लॉस बटे हरों का मौस, हरों का मौस। भिन्न संख्याओं का मौस भिन्न संख्याओं का मौसो क्या होगा, अंशों का मौसो तथा हरों का लॉस होता है। हरों का लॉस होता है। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ये तीनों फार्मूला हमको काफ़ी काम आएगा। उसका यूज़ हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे सवाल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और निश्चित रूप से परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आएगा ही, एकदम निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए इस फार्मूला को आप बाकायदा बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद कर लें, समझ लें। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता है कि दो संख्याओं का लॉस और मौसो क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 45 तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने अभी इसको देखा कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उस संख्या का लॉस गुना उस संख्या का मौस होता है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लॉस गुना मौस। हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर यहाँ लॉस में क्या लिखे हैं 180, तो यानी 180 गुना 3। पहली संख्या यहाँ आ जाएगा यानी बट्टा हो जाएगा। पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या है मेरा 45। अब हम इसको काट देंगे, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 1 3, 15 3 45, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, फिर क्या होगा यहाँ पे 5 3 15, कितना बचा 3, 5 6 30, या फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आया मेरा आंसर 12। यहाँ पे ये जो है कैलकुलेशन का काम हम लोग बहुत ही फटाफट करेंगे। इसके लिए हमको जो है टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है और इसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे मेरा हो जाएगा। बहुत स्पीड से काटेंगे। ये सारा चीज़ एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर लिखने जाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। सीधे हम आएंगे आंसर के ऊपर। हम सिखा रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एकदम आप भी बना सकते हैं, ईजी वे में इसको बना सकते हैं। सीधे आएंगे कहाँ पे, एकदम आंसर पे, टू द पॉइंट पे आएंगे। यहाँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, हड़बड़ाई मत। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर मेरा कितना आया 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में या पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि लॉस और मौसो दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालना है। इसको भी हम उससे से करेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 96 × 8/32। बहुत ही आसान है। 8 1 8, 8 4 32, 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 6 24, यानी आंसर क्या आया 24। बन गया बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है और उसका मौसो भी दे दिया गया है। हमको क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसो गुना मौसो।
लॉसो गुना मौसो, गुणनफल हमको दे दिया 64, यहाँ पे लॉसो मेरा कितना दिया हुआ है निकालना है, मौसो कितना दे दिया है 2, यानी लॉसो गुना 2, लॉसो गुना 2 हमको निकालना है लॉसो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 64/2, यहाँ पे लॉसो मेरा निकल गया, यानी क्या होगा 32, आंसर हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में जो है हम इसको नहीं लिखेंगे, हमको सीधे जो है क्वेश्चन देखेंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे, तब जाके हमको समय कम लगेगा। अगर इसको लिखेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, इनका मौ 106 है तो लॉसो निकालें। वही क्वेश्चन है, कुछ घिसा पिटा नहीं है, आराम से बनाएंगे। 216/6, यहाँ पे क्या होगा 6 से काटेंगे, 6 का बार 6 तिया 18, 3 आया 18, 19 20 21, 6 चौक 36, यानी आंसर क्या होगा 36। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि यदि दो संख्याओं का मौ 115 है तो निम्न में से कौन सी संख्या लॉसो होगी। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है 40, 45, 100 और 200। इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मेरा मौ 100 दे दिया है 15, तो लॉसो क्या होगा, निश्चित रूप से उसका गुना होगा। अगर इसको हम गुना करते हैं 1 के साथ तो क्या होगा 15, उसके बाद 15 को फिर गुना करते हैं 2 के साथ तो क्या होगा 30, फिर 15 को गुना करते हैं 3 के साथ तो क्या होगा 45। यहाँ पे 45 देखिए है, यानी आंसर क्या होगा 45 होगा। बहुत ही सिंपल सा है। इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि 2 गुना 3 गुना 5 और 3 गुना 5 गुना 7 का लॉसो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। लॉसो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा किसका लगा, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, चलिए हम सबसे पहले लगाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका जोड़ा लगा दिए। उसके बाद जो बचा उसका भी हम लगा देंगे। यहाँ सिंगल क्या बचा 2, इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ सिंगल क्या बचा 7, तो इसको भी हम लगा लेंगे। यानी लॉसो क्या होगा, यही होगा। बहुत ही आसान।